कहाँ गई तेरे कूचों की रौनकें, गलियों से सर झुका के गुजरने लगा हूं मैं। जी हाँ, जानिसार अख्तर साहब की ये पंक्तियां यूं याद आ गई क्योंकि पूरे देश में मतदाताओं की सियासी नब्ज को पहचानने के बाद अब मैं अपनी टीम के साथ पहुंच चुका हूं हिंदुस्तान के दिल्ली में। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और मौजूद हूं दिल्ली के उत्तर पूर्व लोकसभा क्षेत्र में। आज चलेंगे यहां के मतदाताओं के पास और जानेंगे कि क्या है यहां के मतदाताओं का सियासी मिजाज। 24,63,000 से ज्यादा मतदाता वाली ये उत्तर पूर्वी दिल्ली। ये सीट फोकस में इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के दोनों उम्मीदवार तेज तर्रार हैं। बीजेपी के मनोज तिवारी तीसरी बार संसद जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सपोर्ट से कांग्रेस के कन्हैया कुमार बीजेपी का रथ रोकने के लिए निकले तो श्रीनिवास माइक ले और उन्हें मिलते चले गए वोटर। जो लोग हमारा वोट बैंक समझ के हमारे ऊपर राजनीति करते हैं, वही हमें घुसपैठिया बोलते हैं। हिंदू मुसलमान नहीं, भाजपा ही हमारी हितैषी है। भाजपा ही हमारी हितैषी है। मोदी जी जितना काम माइनॉरिटी के लिए कर रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं किया है। कि दिल्ली में ये भोजपुरी गाने बजाते हुए चल रहे हैं। जी, भोजपुरी गाने बहुत बजा रहे हैं। आप तो समझ में आता है? नहीं, हमें नहीं आता। तो फिर कैसे समझ में आएगा आपको क्या कह रहे हैं ये लोग? नहीं, हमें आता ही नहीं समझ में। मनोज तिवारी भोजपुरी है तो वो भोजपुरी गाने बजाते हैं। दिल्ली को भोजपुरी बना दिया। जी, ये बताओ, यहाँ वाले लोग उत्तर पश्चिम दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं इस बार? मुद्दा क्या है? मुद्दा रोजगार का है। और यहाँ पे कैंडिडेट लोग भी बिहारी, मनोज तिवारी बिहारी, कन्हैया कुमार भी बिहारी, तो अब बिहारी लोग तो बड़ा कंफ्यूज होगा। नहीं, कन्हैया जी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता है क्योंकि वो तो देशद्रोही है। कैसे देशद्रोही है? वो जब से अपना विभाजन का नारा लगाए है जेएनयू में, जेएनयू जांच ऊपर है किए थे। कोर्ट ने उसको तो अभी कोई वो नहीं कहा कि ये इसने नारा लगाया, अभी जांच में तो ये आया नहीं। लेकिन उनका लक्ष्य यही है और यही कारण है कि बिहार से बेगूसराय से जब वो इलेक्शन लड़े थे तो वहाँ भी उनको यही मुखी खाना पड़ा था। बात उम्मीदवारों की निकली और बयानों पर जाकर टिक गई। आजकल बयान ही तो चलते हैं। बीजेपी का दावा है कि 5 चरण के चुनाव तक उसकी सरकार बन रही है। सीटें 100, 150, 200, 250 होते हुए 300 पार जा रही हैं और अगले 2 चरण में 400 पार भी हो जाएगा, ये दावा है। वहीं इंडिया अलायंस के नेता भी सीट की दौड़ लगा रहे हैं। वो भी कॉन्फिडेंट हैं, कहते हैं कि इस बार सरकार बदलेगी और उनकी भी सीटें 300 पार की तरफ बढ़ गई हैं। यानी नंबर गेम पर नेताओं की तकरार है, मगर जनता का क्या विचार है? अभी वाले जो पीएम पिछले 10 साल से चल रहे हैं, कुछ काम हुआ आपके इलाके में? इलाके मोहल्ले में कोई ना हो, वो तो जैसे हमारा यमुना रिवर फ्रंट है, सिग्नेचर ब्रिज है, ये ट्रिपल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है, मेट्रो कोकलपुर चौक पे। शान है हमारी ट्रांसपोर्ट की। विकास हो रहा है। यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कन्हैया कुमार, पहले से भी बड़े फेमस थे। आप पहले से फेमस थे। क्या लग रहा है उनके बारे में? नया चेहरा है, बच्चा है, बस खाली बोल सकता है, कर नहीं सकता। सर, हमें रोजगार मिला हुआ है, सब कुछ है, हम किस चीज को वो करें। और जिन्होंने बहाने बनाने हो तो बहाने बनाएंगे। इनकम भी तो लोगों की खूब हो गई है, महंगाई को कौन देखेगा? उस हिसाब से महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ी है लोगों की। ये सब मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। यही गाना चल रहा है कि अयोध्या में राम को लाए, मंदिर बनवाए, सब बना है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। संदीप भाई ना बोलते बोलते बोल गए, मैं समझ गया। सवाल यही है कि जनता के लिए अहम क्या है? क्या उनके इलाके में काम पर वोट या फिर राष्ट्रीय नेता की छवि पर वोट? कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो माइलस्टोन से निकलकर इलेक्शन वाली ट्रेडमिल पर हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, पाकिस्तान, पीओके, आरक्षण संविधान और अब रोहिंग्या फैक्टर, ये ऐसे इश्यूज हैं जो सर पर दौड़ रहे हैं, खटाखट, चकाचक, फटाफट, ठकाठक। और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत दिखाई पड़ रही है, जैसे महंगाई, बेरोजगार, जनता से संवाद, बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा, जनता के स्थानीय मुद्दे, बेहतर बुनियादी ढांचा। शायद नेताओं की जोशीली बयानबाजी में ये मुद्दे कहीं पीछे छूटते दिख रहे हैं। अब बात दिल्ली की है, दिल्ली के वोटर की। मुद्दों पर वो क्या सोचते हैं? लोकसभा चुनाव में मोदी बनाम केजरीवाल को कैसे देख रहे हैं? कौन आगे है,
और कौन पीछे। काम करने वाला चाहिए या तो, और जो है जो काम नहीं करेगा तो उसे बदल दिया जाएगा। तो 10 सालों से है, उनका काम है कि ये रखा जाए, बदला जाए? वो उनको जो है आपके 100 में से 70-80 नंबर मिल रहे हैं उनको। तो मतलब पास समझ लिया जाए? पास ही समझो उसे तो। हाँ, मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ। मैं आप ही के एरिया में आया हूँ, दूसरे एरिया की नहीं पूछ रहा। यमुना विहार की बात कर रहे हैं हम आपके। तो यहाँ पे मोदी जी का जलवा कायम है? कायम है, बिल्कुल कायम है। हाँ? मनोज तिवारी। हाँ बिल्कुल। और ये जो कन्हैया कुमार आए हैं, इनका विज्ञापन भी नहीं है यहाँ पर। कन्हैया कुमार को कोई जानता है भैया यहाँ? देख लो, मैं नहीं बोल रहा, ये पब्लिक बोल रही है। अभी कन्हैया कुमार को नहीं जानता कोई। काम तो देख ही रहे, अच्छा हो रहा है, अच्छे ही काम हो रहे हैं, विकास भी हो रहा है, सारी बात। ये बताइए पीछे विकास वगैरह हुआ है? आपके इलाके में विकास हुआ है? विकास तो है, जमुना बिहार में तो हो ही रहा है विकास। डाकखाने में जाओ, एक दो आदमी बैठे रहे, बाकी है ही नहीं। जो थे पुराने उनको निकाल दे, उनकी जगह भर्ती नहीं हो रही। होगा बेरोजगारी, आप कह रहे हैं कि काम वो तो है मुद्दा वो तो किसको कहे। चर्चा यहाँ तो बीजेपी है जी, बड़ी बीजेपी का शुरू से। और ये मनोज तिवारी भी काम कर रहा है। धीरे हो गए? इतना नहीं काम कर रहा। ये वोट मिल रही है मोदी को, मनोज तिवारी को नहीं मिल रही। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। हाँ जी, हाँ जी। बस राम जी और मोदी जी, राम जी और मोदी, बाकी कुछ नहीं। हाँ जी, नली गली कुछ ना नहीं। ना ना, मोदी जी। अभी तक जनता की बातों से लगा कि दिल्ली में वोट देने का एक सेट पैटर्न है। जब विधानसभा चुनाव की बारी आती है तो लोग केजरीवाल पर भरोसा जताते हैं, लेकिन पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव में 7 के 7 सीट बीजेपी की झोली में डाल दी। हर तौर से गरीब मर रहा है, तो आदमी करेगा क्या? महंगाई इतनी हो गई है। आपने तो हाथ में झाड़ू पकड़ रखी है। हाथ में इसलिए झाड़ू पकड़ रखी, झाड़ू को ही हमारा सहारा हो गया। भाई ये कोई ढंग से बंदा आ जाए कोई तो दिख रहा है? अब तो 2 दिन में चुनाव है, कोई दिख रहा है? देखो कोई आ जाए कोई ढंग से, मैं तो यही कहता हूँ, कोई बाहर ऐसी ला दे। मुझे तो किसी एंगल से दिखता नहीं है। मोदी जी कह तो रहे हैं कि 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, अब 5 ट्रिलियन के हो जाएंगे। पता नहीं भैया, मुझे इस चीज की कोई नॉलेज नहीं है। मेरे तो हस्बैंड की जॉब लगी थी, जो अब जॉबलेस हो गए। पहले केजरीवाल ने लगाई थी और अब जॉबलेस हो गए। इन्होंने पहले बिजली पानी फ्री करे थे, आजकल तो बिजली पानी भी फ्री नहीं है। सब बिजली के भी बिल आ रहे हैं तो पानी के भी बिल आ रहे हैं मेरे तो मतलब कह रहे हैं केजरीवाल नहीं, मोदी? देखो, मोदी ने मेरे लिए तो कुछ नहीं किया, बाकी देश के लिए किया है, सुना है मैंने। तो मोदी मेरे हिसाब से सही है। अब प्रचार के शोर के बीच जाति धर्म का कितना जोर रहेगा? पूर्वांचलियों का गढ़ माने जाने वाली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाली सीट को देखें तो पता चलता है कि यहाँ मुस्लिम 21%, पिछड़ा वर्ग 21%, ब्राह्मण 18%, 17% अनुसूचित जाति, 5% गुर्जर, 5% वैश्य, 5% पंजाबी वोटर और 4% जाट मतदाता है। लेकिन सवाल है, क्या दिल्ली में कास्ट फैक्टर मायने रखता है या फिर दिल्ली वालों का वोट पैटर्न देश के लिए नजीर बनता है? स्थानीय सड़क, बिजली, पानी मुद्दा होगा या वो जो मोदी जी कह रहे हैं राष्ट्रवाद, राम मंदिर? अरे सब बेकार है। जब लोगों को सुविधा सही नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, सड़क ठीक नहीं है, तो क्या फायदा उसका? केजरीवाल साहब ने जब काम सही करा तभी वोट मिली थी उसको उस समय। अब जेल में डालना का था जो प्रोसीजर, जो बीजेपी का ही है ना, बगैर मुद्दे के उसको डालना। केजरीवाल को ही वोट देंगे। उनके लिए तो यहाँ कांग्रेस से कन्हैया कुमार है। कोई बात ना, कन्हैया कुमार हो चाहे कोई भी हो, भाजपा वाले हो चाहे कांग्रेस वाले हो या आप वाले हो, लेकिन वोट जो देंगे हम केजरीवाल को ही देंगे। ये तो निश्चित है कि बीजेपी आनी है। कैसे निश्चित है? ये निश्चित है, ये तो वन साइड गेम पहले से, क्योंकि जो मोदी जी ने कार्य किए हैं उनकी उपलब्धियां अगर हम देखते हैं मार्केट में, तो बच्चा जानता है कि जी मोदी जी कौन है। कि जो एक मर्ज जो होता है, जो बीमारी होती है, वो एकदम से तो ठीक होती नहीं है। 10 साल हो गए ना? सर 10 साल तो कुछ भी नहीं, जो उसने 70 साल 80 साल राज किया वो तो 10 साल में क्या सुधर जाएगा? तो मतलब आप ये कहिए कि अभी मर्ज ठीक होगा, अभी हो रहा है। हाँ, अब किसे भारत को जो डॉक्टर मिले हैं वो बहुत बढ़िया मिले हैं। भारत के डॉक्टर बहुत बढ़िया है इस टाइम पे। डॉक्टर मोदी जो है, उन्होंने अब धीरे धीरे करके सभी का इलाज हो रहा है। और जो सबसे ज्यादा बीमार थे कांग्रेस पार्टी, उसको तो बिल्कुल ही ठीक कर दिया उन्होंने। दिल्ली की सियासी जंग इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इस बार बीजेपी ने 7 में से 6 उम्मीदवार बदल दी, सिर्फ मनोज तिवारी को दोबारा टिकट दी। विरोधियों के सवाल है कि बीजेपी की पोजीशन ठीक नहीं है, 400 पार वाली थ्योरी में लोचा है। अब इस पर जनता ने क्या सोचा है? मुद्दे क्या होंगे आप लोगों के लिए? कि सड़क, बिजली, पानी, या राम मंदिर, या राष्ट्रवाद, या कुछ और?
महंगाई, बेरोजगारी, आपके लिए अहम क्या रहेगा सबसे ज्यादा? क्या रोजगार हम सही हो जानी चाहिए और जी क्या नाम है, सब लोग मतलब ठीक ठाक रहना है, सबको सुविधा मिले। सब क्या लग रहा है, रोजगार मिल रहा है अभी? ऐसा चल रहा, अभी तो कुछ ना है। रोजगार किसको नहीं मिल रहा? रोजगार क्या आप सरकारी नौकरी को रोजगार मानते हो? आप बताइए ना, मैं तो किसी नहीं देखो, मैं बता रहा हूँ आप बताओ। सरकारी नौकरी मुद्दा नहीं है ना, सरकारी नौकरी मुद्दा नहीं। किसी भी दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, माइनस दुनिया के किसी देश में तो बहुत चीजें हैं। नहीं सरकारी नौकरी बताएं मुझे, आप कितने % लोगों को है? महंगाई ना ज्यादा नहीं है जी हमारे। ये दवा की दुकान है इनकी। भैया इधर आइए, आ जाओ। दवाई महंगी हुई है क्या? हाँ, लेकिन जिस हिसाब से लोगों की आमदनी बढ़ी है उस हिसाब से तो कोई महंगी नहीं हुई। आमदनी बढ़ी है किसकी? सबकी आमदनी बढ़ी है। जो रेडी पटरी वाले हैं 2-3 हजार रुपए डेली कमा के जाते हैं यहाँ। वो कहीं अलग से पैसे आ रहे हैं? क्यों, कहाँ से? यहीं से कमा के जा रहे हैं। शाम को भीड़ देखा करो कितनी रहती है यहाँ, शाम के टाइम आया करो, रेडी पटरी पे कितनी भीड़ हो। महंगाई मुद्दा नहीं, रोजगार बेरोजगारी मुद्दा नहीं? बेरोजगारी तो है ही नहीं, इतना काम है, लोगों पे करे नहीं जा रहे। ये सही है कि सांसदी के चुनाव में भी जनता काम देखती है, परफॉर्मेंस का आकलन करती है, और मनोज तिवारी का पिछली बार का वोट मार्जिन एक तरफा जीत का पर्याय बना। साल 2014 में उन्होंने आम आदमी पार्टी के अनंत कुमार को करीब 1.5 लाख वोट से हराया। 2019 में कांग्रेस की दिवंगत नेता शीला दीक्षित को 3.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से मात दी। लेकिन क्या दिल्ली में इस बार केजरीवाल का इमोशनल फैक्टर मोदी फैक्टर का काउंटर बन रहा है, वो भी जेल जाने वाले एपिसोड के बाद? ये बताइए, आप लोगों के लिए मुद्दा क्या है इस बार? कोई मुद्दा है? नहीं, मुद्दा तो खैर हमें मिला, इतनी बात तो खैर नहीं है। मुद्दा है रोजगारी का। रोजगार बिल्कुल नहीं है, और रोजगार बिल्कुल ठप हुए पड़ा। यहाँ तक के कहने के खाने के लाले हो रहे हैं। MP साहब मनोज तिवारी करें कि भैया सब चकाचक है? कुछ नहीं है, चकाचक कोई कुछ नहीं करता। 5 साल रह गए, 5 साल में कराएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।